धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप कई चीज़ों को लेकर खुश नहीं हैं। उसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि कोई प्यार का रिश्ता भी उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी परेशानियां आपने खुद अपने लिए बना रखी। क्या करना चाहिए समूह में? उस अच्छाई की ओर देखें जो समृद्धि के रूप में आपके लिए बनी हुई है, और इसी के चलते आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। काम काज में सुख है और सुकून है, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने प्रदर्शन को कम करें और ना ही लोगों से किसी तरह की उलझन बढ़ाएं। अपने मन को जितना शांत कर लेंगे उतना ही आपकी विनम्रता उभरेगी और उतना ही आप अपनी परेशानियों को संभाल भी पाएंगे। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का सख्त विचार बनाना ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी के निवेश से जुड़े योग तो अच्छे हैं, पर शायद वो संभव ना हो पाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि किसी भी तरह का फैसला करने के लिए ये समय अनुकूल नहीं। हो सकता है आप कोई विचार बना लें, फिर अपने ही फैसले से मुकर जाएं या अपने फैसले को बदल दें। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। आपको किसी बड़े लाभ की उम्मीद है जो इस समय बन नहीं पा रहा, पर इसके बावजूद आर्थिक स्थिति भाग्यशाली रूप से बनी हुई है और संभली भी हुई है। मकर राशि वालों का आत्मविश्वास सुंदर बना हुआ है, पर कामकाज को लेके आपको लग रहा है कि बहुत सारे दबाव हैं, इसलिए आपका असंतोष भी नजर आ रहा है। दबाव के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की ओर से आपको किसी न किसी तरह की आलोचना सहनी पड़ सकती है, खासकर उन लोगों से जिन्हें आप खुश करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। लोगों के भरोसे चलते चले जाने से भी नुकसान होता है, इसलिए इस भ्रम से हट जाएं कि लोग आपकी मदद कर लेंगे। इसलिए अपनी कामकाज से जुड़ी चुनौतियों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी का सुख घर परिवार में रिश्तों से बनता है। अगर उस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कमी है तो उसका असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने मन में ऐसी नकारात्मकता ना बिठाते चले जाएं जिसका इस समय कोई मतलब ही नहीं। काम और कारोबार को लेकर आपके सामने कई तरह के विकल्प हैं, पर उस विकल्प के रास्ते पे चलने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आप अपने काम से खुश नहीं हैं। इसलिए विकल्प तलाश रहे हैं और उसमें अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का बहुत मन है। पैसे की स्थिति ठीक है और कोई कमी भी नहीं है। कामकाज के क्षेत्र में दबाव बने रहेंगे, और अगर आप किसी कारोबार में हैं तो अपने पैसे से आप उन दबाव को संभालने में भी प्रयास करते रहेंगे। इसलिए पैसे से जुड़ी स्थिति अच्छी है, जिसके चलते आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर ज़िंदगी में पैसे की स्थिति ठीक ठाक रहे तो मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अगर आप आर्थिक तौर पर ठीक हैं तो उन मुश्किलों से लड़ना थोड़ा बेहतर हो जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पैसा सब कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ है। तो इसीलिए आप सबको अपने धन की स्थिति को साधना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। खैर, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का और ये जानने का कि अगला सवाल क्या कह रहा है और किसका है। तो आइए, अगला सवाल हमारे सामने आया है रोहित लॉयल आपका। 17/9/1993 3:05 AM मध्य रात्रि जन्म हुआ है दिल्ली में। जॉब नहीं लग पा रही थी तो आपने एक बिजनेस किया कपड़े का, लेकिन वो बिजनेस भी अच्छा नहीं चला, उसमें भी पैसा आपका फंस गया। अब आप ज्योतिष गुरु से समझना चाहते हैं कि हम आगे क्या करें। तो ज्योतिष गुरु, कब तक जॉब मिलेगी? एक तो ये समस्या है, दूसरा शादी भी तय नहीं हो पा रही है। तो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ें आकर कहीं फंस गई हैं। क्या बताएंगे, कुंडली क्या कहती है? रोहित, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2024 तक। पहले एक कारोबार किया, उसमें सफलता नहीं मिली, अब जॉब ढूंढ रहे हैं, शादी भी नहीं हुई है। बहुत सारी, देखिए, ज़िंदगी के पहलू ऐसे होते हैं जिसके चलते लगता है जैसे हर तरह की चुनौती हम सबके लिए बनी हुई है। मई जून 2023 में आपको जॉब मिल सकती है। थोड़ा सा खुद को और तैयार कर लीजिए, थोड़ा समय बाकी है और कोशिश करते रहिए, अभी से बात बन जाएगी। अगर ये समय हाथ से किसी भी वजह से निकल जाएगा तो आगे चल के फिर जॉब मिलेगी 2 साल के बाद। इसलिए अभी कोशिश करनी पड़ेगी और मई जून 2023 के समय को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें
जुड़ी हुई हैं। आपने शादी के बारे में पूछा, तो पहले सेटल होना है करियर में, फिर शादी करनी है, और अब से 2 साल के बाद शादी भी हो सकती है। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मई जून 2023 में आपको काम से जुड़ना है, जॉब से जुड़ना है, ताकि 2024 में आपकी शादी भी हो जाए। तो 2023 मई जून ये आपको ध्यान रखना है, करियर के लिए एक सही समय है। उसके बाद अब से 2 साल बाद शादी, यानी सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होना है, फिर किसी को अपने जीवन में लाना है, ताकि निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आप आगे बढ़ाएं और खुशियां आपके जीवन में ढेर सारी आएं, और हम भी उन खुशियों के एक तरह से भागीदार भी बनेंगे आपके साथ राशिफल में हर रोज। आइए कुंभ और मीन राशि, अब आपकी बात कर ली जाए। देखते हैं आपके लिए आज का दिन क्या इशारे कर रहा है, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर आप उस अच्छाई को फिलहाल समझ नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं और आपको नुकसान भी पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हालात ने आपके लिए बहुत सारा बचाव भी बनाकर रखा हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ के आप अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, पर अपनी गलतियों से बच के आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को समझना पड़ेगा, ताकि हर कदम आपके लिए सही रूप से कारगर होता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? अपने दोस्तों के प्रति अपने मन में अविश्वास ना पैदा करें, और ना ही उनसे किसी भी तरह की बहस करें। इससे भी बड़ी बात यह है कि अपनी घबराहट को छुपाने के लिए आप ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं, क्योंकि यहीं पे गलती हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप ही सही हों। सेहत के ऊपर भी कई तरह के दबाव हो सकते हैं, जिसके चलते आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी लाने होंगे। किसी भी तरह की बहुतायत अच्छी नहीं है। मन में उमड़ते हुए तूफान को आपको थामना ही पड़ेगा। पैसे की स्थिति ठीक है और सेविंग्स के रूप में भी आपकी समृद्धि नजर आ रही है, पर रोजमर्रा की चुनौतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आप सही फैसला नहीं ले पा रहे। इसमें पैसे से जुड़े फैसले भी शामिल। कोशिश ये करनी होगी कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लें। ऐसा करने से आप अपने हालात को बेहतर तरीके से संभाल भी पाएंगे। मीन राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों से जुड़ी उलझन ने आपको परेशान कर रखा है। आपने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति उभरेगी और रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। कोई प्यार का रिश्ता आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो बात झगड़े तक बढ़ सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना होगा। किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ा लेना इस समय आपके नुकसान का कारण भी बन सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी ज़ुबान को बेकाबू ना होने दें, क्योंकि ये ज़ुबान ही एक चीज़ है जो रिश्तों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो किसी भी तरह की गलतफहमी का कारण बनता चला जाए। प्यार से जुड़ा कोई रिश्ता आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है, पर ऐसा भी लगता है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद को दुखी ही करते चले जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी सूझबूझ से हालात को संभालने की कोशिश की जाए तो परिस्थितियां काबू में आ सकती हैं। ये और बात है कि इस समय हर एक को खुश नहीं किया जा सकता। पैसे की स्थिति भी ठीक है और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। काम से भी लाभ है और काम में तरक्की भी है, पर पैसे से जुड़ा असंतोष बनाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी मेहनत पर बुरा असर पड़ सकता है।